गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बीमारी का हाल। ये जो है एक कहानी है या एक घटना है जो एक हंसी के लिए एक अच्छा सा जो एक स्टोरी है, या हम इसको एक हास्य कथा, हास्य कहानी भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी बातें कही गई है या ऐसा क्या इस कहानी में हमें बताया गया है कि ये जो एक हास्य कथा है। लाला राम से बात करना उतना ही मुश्किल था जितना आसमान में चांद से। एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाला राम। क्या नाम है? लाला राम। तो जो लाला राम हैं वो उनसे बात करना उतना मुश्किल है जितना कि आसमान में चांद से बात करना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल उनसे बात करना है। उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, यानी कि उन्हें कम सुनाई देता है और उनसे बात करने के लिए ज़ोर से चिल्लाकर बात करनी पड़ती है, तब उन्हें सुनाई देता है। किसी व्यक्ति को यदि उनसे बात करनी हो तो वह चिल्ला चिल्ला कर बोलता, तब कहीं जाकर उन्हें सही को दही और खाना को गाना सुनाई देता। तो जो लाला राम जी है, अगर उनसे किसी को बात करनी है तो वो हमें उनसे चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है, और जब हम चिल्ला चिल्ला कर उनसे बात करेंगे तब उन्हें सही को दही, यानी कि अगर हमने एक शब्द बोला है सही तो उन्हें सुनाई देगा दही। क्या सुनाई देगा उन्हें? उन्हें सुनाई देगा दही। और अगर हमने एक शब्द बोला है खाना तो उन्हें क्या सुनाई देगा? गाना। तो इस तरह से उनके साथ बात करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। यही कारण था कि पड़ोसी उन्हें देखकर दूर से ही कन्नी काट लेते थे। कन्नी काट लेना, कन्नी काट लेना जो है एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बच के निकल जाना या किसी को देख के उससे छुपकर निकल जाना। तो क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, उनके साथ ज़ोर से बोलना पड़ता है, तो इस वजह से जो पड़ोसी है उनको देख के दूर से उन्होंने देख लिया तो भी वो अपना रास्ता बदल लेते थे। आगे पढ़ते हैं। लाला राम के पड़ोस में रामनाथ पंडित रहते थे। अब उनके एक पड़ोसी है रामनाथ पंडित। एक बार पंडित जी को ज्वर ने पकड़ लिया। ज्वर ने पकड़ लिया मीन्स ज्वर होता है बुखार, फीवर, यानी कि जो पंडित जी है उनको बुखार हो गया। बुखार कई दिन तक नहीं उतरा। पास पड़ोस के लोग उनका हालचाल पूछने आने लगे। कई दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन कि बुखार जो है वो उतरा ही नहीं, मतलब वो ठीक नहीं हुए। तो जो आसपास के लोग थे, पास पड़ोसी में आसपास के लोग, उनके घर उनका हालचाल पूछने, उनकी तबीयत पूछने के लिए आने लगे। एक तो बीमार, उस पर लोगों के प्रश्न, बुखार सर्दी से होता है या गर्मी से? किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? खाने में क्या क्या परहेज करना चाहिए? कौन सी जड़ी बूटियां खाने से किसी के ससुर के भाई के दामाद के भतीजे का बुखार उतर गया था? जैसी सलाहें बिना मांगे मिल रही थी। इन सब से पंडित रामनाथ पंडित चिड़चिड़े हो गए। तो जो रामनाथ पंडित है, एक तो उनका बुखार उतर नहीं रहा था, वो बीमार थे। फिर जो भी उनके पास पड़ोसी आते वो उनसे ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछते, जैसे कि बुखार सर्दी से हुआ है या गर्मी से हुआ है, या वो पूछेंगे कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, खाने में किस किस चीज़ का परहेज, परहेज मीन्स कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं खा रहे हैं, या कोई ऐसी सलाह देता है कि कोई एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसी दवा है जिसको खाने से उसके ससुर के
भाई के दामाद के भतीजे का बुखार उतर गया था। तो देखिए कितने दूर की उन्होंने एक सलाह दी है, इतने दूर के रिश्तेदारी से निकाल कर। तो इस तरह से जो सवाल और ये एडवाइस उनको मिल रही थी, इस वजह से जो पंडित जी है रामनाथ, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए। एक दिन लाला राम की पत्नी उनसे बोली, एक बार पंडित जी का हाल तो पूछाओ। तो जो हमारे लाला राम जी है, लाला राम जी कौन है? जिनको ऊंचा सुनाई देता है। तो उनकी पत्नी एक बार कहती है कि आप एक बार जाके पंडित जी का जो है हालचाल पूछाओ कि उनकी तबीयत कैसी है। पड़ोस की बात है, नहीं जाओगे तो बुरा लगता है। सच्चा पड़ोसी वही होता है जो सुख दुख में काम आए। तो उनकी पत्नी आगे कहती है कि पड़ोस की बात है, जो पंडित जी है वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। अगर आप नहीं जाओगे उनका हालचाल पूछने के लिए तो उनको बुरा लगेगा, और सच्चा पड़ोसी वही होता है जो सुख दुख में हमेशा हमारे काम आता है। तो इस तरह से जो लाला राम जी हैं, उनकी वाइफ उनको एडवाइस करती है कि जाओ और उनका जाके पता ले आओ, पूछ लो कि उनकी तबीयत कैसी है। नेक्स्ट पेज नंबर 335। लाला जी बोले, जो लाला राम जी हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं, शांति, उनकी पत्नी का नाम क्या है? शांति। तुम तो जानती ही हो मुझे ऊंचा सुनाई देता है। वे ठहरे बीमार आदमी, कमजोरी की हालत में आवाज़ भी ऊंची नहीं निकलेगी। मैं उनकी बात कैसे सुनूंगा? लाला राम जी जो है अपनी पत्नी से अपनी समस्या बताते हैं कि भाई मुझे ऊंचा सुनाई देता है। अब जो पंडित जी है वो बीमार है, और जो बीमार व्यक्ति है वो वैसे ही नहीं बोल पाता, तो ऊंचा कैसे, उनकी जो आवाज़ है वो ऊंची कैसे निकलेगी? और जब तक वो ऊंचा नहीं बोलेंगे मैं उनसे बात कैसे कर पाऊँगा? ना उनकी बात सुन पाऊँगा, और जब बात नहीं सुन पाऊँगा तो आंसर भी नहीं दे पाऊँगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा। पत्नी ने उन्हें समझाया। फिर पत्नी कहती है और उन्हें समझाती है, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी बीमार आदमी से ज़्यादा बात तो करना ही नहीं चाहिए, एक दो बातें पूछकर वापस आ जाना। पत्नी कहती है कि आप जो है चिंता मीन्स टेंशन मत लो, आप कोई फिक्र मत करो, बीमार आदमी से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, एक दो बात पूछो और वापस आ जाओ। अच्छा, मुझे क्या पूछना है? तो ये जो वाक्य है ये बोला किसने? पंडित जी ने, कि मुझे क्या पूछना उनसे चाहिए। पहले पूछना, जो उनकी पत्नी है वो कहती है कि सबसे पहले आप ये पूछना, पंडित जी अब कैसी तबीयत है? तबीयत मीन्स जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसा है? पंडित जी कहेंगे मैं पहले से अच्छा हूँ। तो ये जो बातें हैं ये उनकी पत्नी उनको बता रही है, एज्यूम कर रही है कि सबसे पहले अगर आप ये पूछोगे कि पंडित जी आपकी तबीयत कैसी है, तो वो यही आंसर करेंगे कि मैं पहले से अच्छा हूँ। इसके बाद क्या पूछूं? लाला राम जी ने पूछा। अब लाला राम जी ने कहा कि इस क्वेश्चन के बाद मैं उनसे क्या पूछूंगा? पत्नी बोली, पूछना खाने में क्या क्या बात बता रखा है, कि आपको डॉक्टर ने खाने में क्या क्या बता रखा है। जब वे खाना बता दे फिर कहना, भगवान करे खाने पीने से आराम मिले। चलते चलते यह भी पूछ लेना, इलाज किसका चल रहा है। जब डॉक्टर का नाम बता दे तो कहना जल्दी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से जो उनकी पत्नी है उन्होंने उनको कुछ सवाल बताए कि आप ये सवाल पूछना, और उसका आंसर क्या क्या होगा उन्होंने वो भी अपनी तरफ से एक आइडिया लेके बता दिया। अब जो हमारे लाला जी है वो पंडित रामनाथ के घर जाते हैं। लाला जी इन प्रश्नों को मन ही मन दोहराते पंडित रामनाथ के घर जा पहुंचे। लाला जी मन ही मन उन प्रश्नों को दोहरा रहे हैं कि पहले मुझे कौन सा प्रश्न पूछना है, फिर कौन सा पूछना है, और वो पंडित जी के घर पहुंच गए।
पंडित जी ने लाला राम को आते देखा तो वे खींच उठे। जब पंडित जी ने देखा कि लाला राम जी आ रहे हैं तो वो खींच उठे। खींचना मीन्स चिढ़ जाना। सोचने लगे क्या मुसीबत है, ये क्या मुसीबत है, बीमारी में भी कोई लेटने चैन से लेटने नहीं देता। अब ये चले आ रहे हैं मेरी जान खाने। कहूँगा कुछ और ये साहब सुनेंगे कुछ। तो जो पंडित जी है वो लाला राम जी को देख के सोचते हैं कि क्या मुसीबत है, कोई मुझे आराम नहीं करने देता। अब ये आ रहे हैं, मैं इनसे कोई बात कहूँगा और इन्हें सुनाए कुछ और देगा। तो इस तरह से वो अपने मन मन में खुद से ही ये बातें करते हैं। अब आगे उन दोनों के बीच में क्या बातें होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।